अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फरमाए, आमीन। वीवर्स, आपने चने का पुलाव तो बहुत बार बनाया और खाया होगा, लेकिन आज मैं आपके लिए चने की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बिरयानी ना सिर्फ देखने में खूबसूरत लगती है, बल्कि जायके में भी ये गोश्त की बिरयानी से कम नहीं। तो चलिए चने की बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैं चावलों को बॉईल करूँगी। चावल बॉईल करने के लिए यहाँ मैंने एक पतीले में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में बबल आएंगे, मैं इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 से 3 टेबलस्पून के करीब पुदीना और 3 टेबलस्पून के करीब नमक शामिल कर दूँगी। पानी में ये सब चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसमें 1 किलो चावल शामिल करूँगी। चावलों को मैंने 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। चावल शामिल करने के बाद अब मैं इसमें 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी, ताकि हमारे चावल बॉईल होने के बाद चिपके नहीं और हमारी बिरयानी खिली खिली बनकर तैयार हो। अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम पतीली को कवर कर देंगे और चावलों के बॉईल होने का वेट करेंगे। जैसे ही हमारे चावल 90% तक कुक हो जाएंगे और इनमें सिर्फ एक कनी रह जाएगी, हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे और इन्हें किसी छलनी में निकाल लेंगे। चावलों को बॉईल करने के बाद तो चलिए अब हम चने की बिरयानी का मसाला तैयार कर लेते हैं। बिरयानी का मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है, जो कि 250 ग्राम के करीब है। अब मैं इसमें 3 मीडियम साइज़ के स्लाइस कटिंग किए हुए प्याज शामिल करके गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। जैसे ही हमारे प्याज ब्राउन होंगे, हम इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेंगे। अब इसी ऑयल में मैं टमाटर शामिल करूंगी, जिन्हें मैंने स्लाइस कटिंग में काट लिया है। बिरयानी बनाने के लिए यहाँ मैंने तकरीबन आधा किलो टमाटर लिए हैं। इनमें से आधे टमाटर मैं अब कुकिंग ऑयल में डाल दूँगी और आधे टमाटर जब मैं बिरयानी की तह लगाऊंगी उस वक्त इस्तेमाल करूँगी। जैसे ही टमाटर पककर कुछ नरम होंगे, मैं इसमें 2 टेबलस्पून भरकर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दूंगी और इसे टमाटरों के साथ चंद सेकंड के लिए भून लूँगी। लहसुन अदरक के पेस्ट को टमाटरों के साथ थोड़ी देर भूनने के बाद अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के कुटा हुआ खुश्क धनिया, 1 टेबलस्पून साबुत ज़ीरा और कुछ साबुत मसाले शामिल करूंगी, जो कि कुछ यूँ हैं: 2 से 3 बड़ी इलायची, 3 सब्ज़ इलायची, 8 से 10 लौंग और 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े। इन सब चीज़ों को शामिल करने के बाद मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इन मसालों के अलावा यहाँ मैं बिरयानी मसाले का इस्तेमाल भी कर रही हूँ, जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करूंगी। अगर आप बिरयानी मसाला इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप यहाँ 1 टीस्पून के बजाय 1 टेबलस्पून लाल मिर्च शामिल करें। इसी के साथ अब मैं इसमें 1 टीस्पून पिसी हुई हल्दी शामिल करने के बाद इन सब मसालों को चंद सेकंड के लिए भून लूँगी। मसालों की भुनाई के दौरान इसमें मैं वक्फे वक्फे से पानी के छींटे लगाती रहूँगी, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो जले नहीं। मसालों को कुछ देर भूनने के बाद अब मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून के करीब नमक शामिल करूँगी। मसालों को अच्छे से भूनने के बाद जब हमारे मसाले ऑयल छोड़ दें, तो मैं इसमें आधा किलो कटे हुए आलू शामिल करके अच्छे से भून लूँगी। आलूओं को मैंने बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया था।
आलूओं को कुछ देर भूनने के बाद ये मेरे पास 8 से 10 अदद हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। इनमें से कुछ मिर्चें जो हैं वो मैं अभी यूज़ कर लूँगी, कुछ मैं बिरयानी की तह लगाते वक्त इस्तेमाल करूँगी। इन सब मसालों को अच्छे से भूनने के बाद अब मैं इसमें 1 पाव के करीब उबले हुए चने शामिल करूंगी। चनों को मैंने 8 से 10 घंटे भिगोने के बाद 1 टीस्पून नमक डाल के बॉईल कर लिया था। चने शामिल करने के साथ हमने जिस पानी में चने बॉईल किए थे वो भी इसमें शामिल कर देंगे। ये तकरीबन 1 कप के बराबर है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें 1 कप दही शामिल करूँगी। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं पतीले को 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी ताकि हमारे आलू जो हैं वो अच्छे से गल जाएं। 10 से 15 मिनट कवर करने के बाद जब हमारे आलू अच्छे से गल जाएं और हमारा मसाला जो है वो ऑयल छोड़ दे तो हम चूल्हे की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो लीजिए, हमारा बिरयानी का चटपटा सा मसाला बनकर तैयार है। अब बारी आती है इसे तय लगाने की। अब मैं खाली पतीले में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल शामिल करूंगी। पतीले को ऑयल से अच्छे से ग्रीस करने के बाद अब मैं इसमें उबले हुए चावलों की एक तय लगा दूंगी। तकरीबन आधे चावलों को पतीले में डालने के बाद अब मैं इन्हें किसी फ्लैट चम्मच की मदद से पतीले में अच्छे से फैला दूंगी। चावल शामिल करने के बाद जो मैंने चने का मसाला तैयार किया था वो भी मैं इसमें अच्छे से फैला दूंगी। मसाला शामिल करने के बाद अब मैं इसमें बाकी के स्लाइस कटिंग किए हुए टमाटर, इसी के साथ हरा धनिया और बारीक कटिंग किया हुआ पुदीना और हरी मिर्चें जो मैंने स्लाइस कटिंग की थी वो भी शामिल कर दूंगी। हरी मिर्चें डालने के बाद अब जो प्याज मैंने ब्राउन करके रखी थी उसमें से आधी प्याज अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी और अच्छे से फैला दूंगी। ये सब मसाले शामिल करने के बाद अब मैं इसमें बाकी के बचे हुए सारे चावलों की तह लगा दूंगी। चावलों को अच्छे से फैलाने के बाद अब इसके ऊपर बाकी का कटा हुआ हरा धनिया, पुदीना और ब्राउन की हुई प्याज स्प्रिंकल कर देंगे। इसी के साथ अब इसमें 5 से 6 टेबलस्पून के करीब लेमन जूस डाल देंगे ताकि हमारी बिरयानी जो है वो चटपटी सी बनकर तैयार हो। लेमन जूस डालने के बाद अब मैं चावलों के ऊपर 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर दूंगी ताकि हमारे बिरयानी के जो चावल हैं उनके ऊपर एक खूबसूरत सी शाइन आ जाए। तो आखिर में अब बारी आती है बिरयानी को एक खूबसूरत सा कलर देने की। उसके लिए मेरे पास ये ½ टीस्पून के करीब जर्दे का कलर था जिसे मैंने थोड़े से दूध में मिक्स कर लिया था। अब इस दूध को बिरयानी में शामिल करने के बाद अब मैं पतीले को अच्छे से कवर कर दूंगी और 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी ताकि हमारी मज़ेदार सी बिरयानी बनकर तैयार हो जाए। तो लीजिए, 15 से 20 मिनट दम लगाने के बाद हमारी कलरफुल सी बिरयानी बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और सर्व करते हैं। आप भी अपने घर में एक बार ये बिरयानी ज़रूर बनाइएगा। उम्मीद है आपको ये मेरी बिरयानी की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। और अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये बिरयानी कैसी लगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।